इन विवादों के चक्कर में यूट्यूबर कम्युनिटी बिखर रही है और काफी सारे बच्चे जो थोड़े से डिप्रेशन साइड चले गए। काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने व्यूज और कमेंट के चक्कर में बहती गंगा में हाथ धो लिए। विवेक बिंद्रा का कोर्स मैंने नहीं खरीदा है। संदीप माहेश्वरी जी की बातों से बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हूँ। इस क्रिकेट के मैदान पे मुझसे अच्छा एम्पायर आपको नहीं मिलेगा। आप जो कोर्स बेच रहे हो ना, उस कोर्स में कोई भी दम नहीं है और आपने लाखों बच्चों के पैसे ले लिए हैं। अब आप उसे रिफंड कर दीजिए। जिन्होंने इस कोर्सेज से प्रॉफिट कमाया, क्या वो रिफंड लेने नहीं आएंगे? दोस्तों, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। पता है ये गर्मा गर्मी किस चीज की है? विवेक बिंद्रा जी, संदीप माहेश्वरी। हर बंदा इसी बात के लिए परेशान है कि कौन सही है और कौन गलत है। काफी सारी वीडियोस बना ली। काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने व्यूज और कमेंट के चक्कर में बहती गंगा में हाथ धो लिए। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे यार ये बंदा भी तो यही कर रहा है। नहीं भाई नहीं, अभी रुको, आम आदमी हूँ तो फिर आपकी क्यों सुने। रुको, देखो, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं, किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मुझे लगा कि इस मुद्दे के बारे में जब सब बात कर रहे हैं तो मुझे भी बात करनी चाहिए। हाँ, विवेक बिंद्रा का कोर्स मैंने नहीं खरीदा है। संदीप माहेश्वरी जी की बातों से बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हूँ। मैं अपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से कैरी करता हूँ। तो मुद्दा साफ है कि आपको क्रिकेट में यदि एम्पायर की जरूरत पड़ेगी तो इस क्रिकेट के मैदान पे एम्पायर, मुझसे अच्छा एम्पायर आपको नहीं मिलेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के केस में कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, क्योंकि यही सब चल रहा है तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे यार एक मैं भी वीडियो निकाल के देखता हूँ। व्यूज की कोई इच्छा नहीं है, सब्सक्राइबर की कोई इच्छा नहीं है। भाई सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं। वीडियो देखने के बाद यदि लगता है कि मेरी बात सही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पिरामिड स्कीम्स, MLM, चिट फंड, पॉन्जी स्कीम्स। संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से। विवेक बिंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी कहानी पर एक बॉलीवुड की मूवी बन सकती है। पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। 2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग में, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यूज से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मार्केट का। अब मुद्दा क्या है वो समझते हैं। एक एडटेक कंपनी जो कि विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है, उस एडटेक कंपनी पर यह आरोप लगा है कि भैया आप जो कोर्स बेच रहे हो ना, उस कोर्स में कोई भी दम नहीं है और आपने लाखों बच्चों के पैसे ले लिए हैं। अब आप उसे रिफंड कर दीजिए। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पिछले 6 से 7 साल का मुझे एडटेक स्टार्टअप का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा बारीक पॉइंट है। शायद आज तक यूट्यूब पे जितने वीडियो बने हैं उसमें ये बारीक बात किसी ने नहीं बताई। तो पहला मुद्दा समझते हैं, वो है स्किल बेस्ड कोर्सेज। स्किल बेस्ड कोर्सेज का मतलब क्या है कि आप ऐसे कोर्सेज को खरीदिए और पढ़िए जहां से आपको कुछ स्किल सीखने को मिलेगा, आपके अंदर कुछ स्किल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्किल लेने के लिए कोर्स को खरीदा। अब हो सकता है कि वो कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का हो, ठीक है, हो सकता है वो बिजनेस सीखने के लिए हो सकता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग सीखने के लिए। अब मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए कि क्या शेयर मार्केट का कोर्स खरीदने के बाद ये कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट ही होगा? क्या बिजनेस का कोर्स खरीदने के बाद ये कंफर्म है कि बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे? क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं ना। समझ रहे हैं बात को? 100 लोग यदि कोई स्किल लेने जा रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि 5 या 10 लोग उस स्किल को अडॉप्ट कर पाए और उससे पैसा कमा पाए। तो 90 लोगों का क्या होगा? 90 लोगों को जानकारी जरूर मिलेगी, चाहे उससे वो फायदा कमाए या न कमाए, बट जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा समझ में आता है। एडटेक कंपनी इंडिया में इतनी सारी है, लेकिन उनमें से स्किल बेस्ड एडटेक कंपनीज अपने कोर्सेज को इसलिए मार्केट में बेचती है ताकि बच्चा उससे सीख के स्किल को अडॉप्ट कर पाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाता, स्किल उसके लायक नहीं हो पाती या वो स्किल सीखने लायक नहीं हो पाता, तो फिर क्या होता है, उसको उस चीज का नॉलेज मिल जाता है। तो जहां पर स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं वहां पर 100% लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, इसकी संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है।
दूसरा मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरा मुद्दा आता है बहती गंगा में हाथ धोना। ये क्या होता है इसको समझते हैं। जब ये बोला गया कि भैया हम लोग हैं और हम लोग आपको पैसा दिलवाएंगे, तो आपको क्या लगता है जिनको कोर्सेज से फायदा मिला, जिन्होंने इस कोर्सेज से प्रॉफिट कमाया, क्या वो रिफंड लेने नहीं आएंगे? समझ पा रहे हैं? बहती गंगा में तो हर आदमी हाथ धोने आ जाएगा। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे साहब कि इसको इस कोर्स से फायदा मिला है, इसको इस कोर्स से फायदा नहीं मिला है? अब जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए हैं और जब उनको ये पता लग जाए कि कोर्सेज का रिफंड मिल सकता है, तो हर कोई ट्राई करेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किसको रिफंड दिया जाएगा और किसको रिफंड नहीं दिया जाएगा, या क्या पता किसी को रिफंड दिया ही ना जाए। तो यहाँ पर परिस्थिति काफ़ी सारी बनती है। अब इसका फैसला तो न्यायपालिका ही करेगी, इसका फैसला तो ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। तो सेकंड मुद्दा हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे मुद्दे पर, वो है संदीप माहेश्वरी सर। संदीप माहेश्वरी सर ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है और काफ़ी सारे बच्चे, इवन काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो थोड़े से डिप्रेशन साइड चले गए या जिनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ बर्बाद है, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ में मोटिवेशन जो दिया है वो संदीप माहेश्वरी सर ने दिया है। और ये बिल्कुल सत्य है कि काफ़ी लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाया है। अब संदीप माहेश्वरी सर अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने जो भी फैसला बच्चों के हित में लेना था वो उन्होंने किया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं वो जानना जरूरी है। देखिए, साफ शब्दों में यदि मैं बात करता हूँ, यदि विवेक बिंद्रा जी से बच्चों को बिजनेस सीखने को मिल जाए, बड़ों को बिजनेस आगे बढ़ाने को मिल जाए, और जब वो कहीं पर हताश दिखे उस जगह पर संदीप माहेश्वरी सर की मोटिवेशन मिल जाए, तो फिर सफलता दूर नहीं है। मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, हमको तो विवेक बिंद्रा सर भी चाहिए और हमको संदीप माहेश्वरी सर भी चाहिए, क्योंकि दोनों की वजह से काफ़ी सारे बिजनेस और काफ़ी सारे बच्चों को एक रास्ता मिला है, सही रास्ता, कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। एक मुद्दा और मैं बात करना चाहूंगा इसी के बीच, इन विवादों के चक्कर में यूट्यूबर कम्युनिटी बिखर रही है। तो मेरा तो आप दोनों से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आपस में बैठ के इस मुद्दे को सुलझा लीजिए, और यदि किसी को इन सब विवादों में यदि किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे होगी उसके लिए भी बातचीत कर ली जाए। इसी के साथ में यदि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी है तो उसका निपटारा कैसे होगा इस पर भी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि हमको तो विवेक बिंद्रा जी भी चाहिए, हमको संदीप माहेश्वरी जी भी चाहिए। हमको किसी को स्टॉप नहीं करना है। ये सब आते रहे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे, लोगों को प्रेरणा देते रहे, बच्चे इनसे सीखते रहे, मोटिवेट होते रहे और बिजनेस करते रहें। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और आपको यदि ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको बताने वाले हैं जहां पर हम विवादों में उलझकर नहीं रहना चाहते और सही और गलत के बीच में क्या एक अच्छी चीज निकल के आ सकती है हम उस पर काम करना चाहते हैं।